तेरी आवाज सुन के ही पता चल रहा था कि तू अंदर पानी पानी हो रही थी और मैं बाहर। कि वो सिर्फ तेरा खिलौना ही नहीं, मेरा भी है। शेयर करना पड़ेगा। तो बताओ, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या पहना है? ये दो चाचियां नहीं होती ना, अब तक मेरा हाथ ठीक हो गया होता। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत मियाँ बीवी के रोमांस के साथ में होती है, जहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरा 10 मिनट का उनका कार्यक्रम चलता है, जिसे देखकर अच्छा पानी फेंक जाए। हम उन्हें रोमांस करने देते हैं और कहानी में आगे चलते हैं, वरना हमारा भी हो जाएगा। वहाँ पर हम रौनक को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी बड़ी चाची आती है। वो बोलती है, अच्छा रौनक, एक बात बताओ, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या पहना हुआ है? रौनक चाची को देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने पिंक वाली पहनी हुई है। मतलब यहाँ पर वो साड़ी बताने वाला था, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या सोचकर अपने कपड़े को ही गीला कर देते हैं। इतना बोलकर वो अपनी चाची के करीब आने लगता है कि तभी बाहर से हम उसकी छोटी चाची को देखते हैं। वो भी उन दोनों की आवाजें सुनकर अपने आप को सुख में डुबोने लगती है। उन कपड़ों में चाची बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, जिन्हें देखने के बाद अच्छे पर न रुका जाए। वो चाची के साथ बातें कर रहा था और उसके साथ रोमांटिक सीन भी किए जा रहा था। यहाँ पर बड़ी चाची उसके साथ हाथ से हाथ बटा रही थी। दोनों को यहाँ पर रोमांस करते हुए दिखाया गया है। अब उनके प्रोग्राम की खबर चाची जी को हो गई थी और वो बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर अपने आप रोमांटिक कार्यक्रम में डूबने लगती है। अपने हाथों से ही अपने को सुख देने लगती है। यहाँ पर रौनक जैसे जैसे अपनी बड़ी चाची के साथ कर रहा था, ठीक वैसे ही छोटी चाची अपने साथ अपने हाथों से ही किए जा रही थी। आखिरकार रौनक के साथ फिर से वही होता है जो उसकी बड़ी चाची करती है। दरअसल रौनक को फिर से अधूरे सुख से संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि उसकी चाची उसे फिर से हड़का देती है और बोलती है, अब तुम ऐसा करो, अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। उसकी ये बातें बाहर से छोटी चाची भी सुन रही थी। मतलब शायद आज उसकी लॉटरी लगने वाली थी, क्योंकि जो काम रौनक अपनी बड़ी चाची के साथ करने की सोच रहा था, आज छोटी चाची वो काम रौनक के साथ करने के मूड में थी। ये देखकर अब रौनक का भी मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो क्या करता, वो बाथरूम में जाता है, फिर क्या था, अपनी चाची की पैंटी उठाकर ले आता है। फिर उससे वो अपने आप को सुख का अनुभव देने लगता है। वो उसकी खुशबू ले ही रहा था कि तभी उसकी बड़ी चाची आती है और बोलती है, वेदिका, तुम नहा ली क्या? ये देखकर वो हड़बड़ा जाता है और उस पैंटी को उठाकर अपने पास छुपा लेता है, जिसके बाद वो टहलने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है। तभी हम वेदिका को देखते हैं। वो देखती है कि रौनक घर पर नहीं है और उसे देखने बाहर की तरफ जाती है, तो वो देखती है वो लंगड़ा कर चल रहा था। जिसके बाद वेदिका उसे सहारा देकर चलाने लगती है और वो बेवकूफ चाची की सिनेमा के दर्शन करने लगता है और अपने आप को सुख देने लगता है। जिसके बाद रौनक अपने करतब दिखाने लगता है। वो अपनी चाची जी के इधर उधर हाथ लगाने लगता है। इस पर चाची जी को काफी जोर से गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार का धक्का रौनक को दे देती है, जिसके बाद रौनक सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वेदिका का पति वहां पहुंच जाता है और इस बात के लिए रौनिका को काफी डांटता है। वो बोलता है, वेदिका, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसके पहले ही इतनी चोट लगी हुई है और तुम इसे चोट पर चोट दिए जा रही हो? जिसके बाद चाचा जी रौनक को उठाते हैं। रौनक बोलता है, चाचा जी, इसमें वेदिका की कोई गलती नहीं है। क्या है कि मेरे पैर बहुत कमजोर हो गए हैं और मुझे आराम की जरूरत है। वेदिका तो मेरी मदद कर रही थी, लेकिन मैं खुद ब खुद गिर गया। इसके बाद चाचा जी रौनक से बोलते हैं, रौनक, ऐसा करो, तुम्हारे पैर बहुत कमजोर हो गए हैं, तुम कुछ दिन आराम कर लो, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट न लग जाए। रौनक बोलता है, चाचा जी, अगर मैं चलूंगा नहीं तो कैसे ठीक होऊंगा? वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बोला है थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चलो तो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ से चाचा जी रौनक को आराम कराने अपने साथ ले आते हैं। वो वेदिका से यही बोलकर जाते हैं कि इसका ध्यान रखो, ये मेरा बच्चा है। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि जिसे वो बच्चा मानते हैं वो उसके बच्चे का बाप बनने के लिए तैयार था। चाची रौनक की बात पर फिदा हो चुकी थी। वो शाम को उसे खाना खिलाने आती है। रौनक खाना खाने लगता है, तब वो चाची जी को एक तरफ देखे ही जा रहा था। वो बोलता है, चाची जी, मैंने जब से आपकी आवाज़ सुनी है और जब से आपको देखा है, बस आपको पाने का सपना मेरे ऊपर भूत की तरह सवार हो गया है।
आज तो मुझे मना मत करना, आज मैं आपको पाकर ही रहूंगा। मतलब वो कुछ करके ही मानता आज तो। इस बार चाची भी उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती है, खूब पलंग तोड़ने लगती है कि तभी चाचा जी उसे आवाज लगाते हैं, वेदिका कहाँ चली गई, जल्दी आ जा। जिसके बाद वेदिका अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग जाती है। रौनक को इस बार भी अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है। अब नेक्स्ट डे चाचा जी को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। वो अपने घर पर वेदिका और अपनी भाभी से बोलकर जाते हैं, ऐसा करो, मुझे काम से ना कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन रौनक यहाँ रहेगा तो तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, वरना लोग कहेंगे कि घर पर मेहमान होने के बाद भी उसकी इज्जत नहीं देखी जाती। तब उसकी भाभी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम रौनक का ऐसा ख्याल रखेंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब वो बोलता है, मुझे तुम्हारे पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन ये मेरी पत्नी वेदिका है ना, इस पर भरोसा नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद चाची सीधा रौनक के पास जाती है। वो उसका खाना लेकर जाती है, लेकिन वहां पर वो अपनी पैंटी को देख लेती है और बोलती है, रौनक क्या तुमने चुराई थी इसे? तब रौनक बोलता है, हाँ मैंने ही चुराई थी, ताकि आप नहीं तो आपकी खुशबू इसी से लेता रहूं। जिसके बाद वो उसे उठाकर भाभी के सामने रख देता है। फिर से वो चाची के साथ हरकतें करने लगता है, उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चाची नहीं मानती, वो उसे दूर जाने लगती है। तब वो बोलता है, चाची बस एक बार चाची जी मुझे करने दो। मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हो, क्योंकि आपके पति आपको सुख नहीं दे पाते। वो आपके साथ जबरदस्ती रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, जिससे आप उसे रोकना तो चाहते हो लेकिन रोक नहीं पाते। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाला। इस बार चाची भी मना नहीं कर पाती और यहाँ पर शुरू हो जाती है उस रौनक के साथ में, जहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसके बाद वेदिका सीधा अपनी जेठानी के पास जाती है। वो बोलती है, अब पता लग गया ना रौनक और तुम्हारे पति में क्या फर्क है। तब वेदिका बोलती है, हाँ आज मैं समझ चुकी हूँ। रौनक एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पर उसकी जेठानी की बात उसे समझ आ चुकी थी। वो बोलती है, दीदी आज मैं अच्छी तरह समझ गई, आपने जो बोला था वो बिल्कुल ठीक था। रौनक बिल्कुल एक खिलौने की तरह है, उसके दोनों हाथ खराब है, लेकिन जो हमें चाहिए वो तो बिल्कुल ठीक है, और हम जैसे भी उसे खिलौने की तरह खेलते हैं वो ऐसे ही खेलता रहेगा। मतलब वो हमारा खिलौना है, हम उससे जैसे करने के लिए बोलेंगे वो हमारे साथ वैसे ही करेगा। यहाँ पर उसकी बड़ी दीदी उसे समझाती है। वो बोलती है, तू बस एक बात जरूर याद रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे वो तेरा खिलौना है ना, ठीक वैसे ही वो मेरा भी खिलौना है। हम दोनों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के खिलौने के साथ खेलेंगे। अगर हमने ये सोचा कि बस मैं या तू ही खेलेगी, तो वो खिलौना टूटकर हमसे अलग हो जाएगा। तब वेदिका बोलती है, दीदी मैं भी ठीक वैसे ही चाहती हूँ, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहे, उसके हाथ ठीक ना होए, फिर हम जैसे चाहें उससे खेल सकते हैं। वहीं हम रौनक को देखते हैं, जो काफी परेशान सा बैठा हुआ था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है और हम देखते हैं कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फोन नहीं उठ पाता। काफी देर कोशिश करने के बाद वो अपने हाथ के बंधे हुए प्लास्टर को उतारकर फेंक देता है और फोन उठाकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, क्या हुआ भाई, ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है ना? तब रौनक बोलता है, हाँ भाई ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने में मुझे 6 से 7 महीने लग सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रौनक की एक चाल थी, उसका हाथों का तो बहाना था, लेकिन उसे अपने सामान को जो हिलाना था। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है, क्या हुआ भाई, इतने दिन कैसे लगेंगे? तब वो बोलता है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और हाँ मुझे रात के ट्रीटमेंट की तैयारी करनी है, फोन रख। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। वहीं हम रौनक को ये बोलते हुए देखते हैं कि ये दो चाचियां नहीं होती तो उसके हाथ बहुत जल्दी ही ठीक हो चुके होते। यहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथों को एक किस करता है, जिनकी बदौलत उसे वो 2 चाचियां मिली थी, वरना वो ऐसा का ऐसे ही रह जाता। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड और सीजन भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और न्यू और बेस्ट वेब सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।